हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आए हैं और आपको बता दें हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है केमिस्ट्री स्टेशन, जो कि आप लोग शॉर्ट्स देख रहे हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट में डालता हूँ वीडियो का। आज मेरा आने का मकसद यही है कि क्लास 12th 11th के क्लासेस को स्टार्ट करना, और इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। आपके क्लास 12th 11th का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से। और चैप्टर फर्स्ट आपका सॉल्यूशन है, आपको मालूम है। यहाँ मैंने सब कुछ लिख रखा है, जिससे कि अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अपने नोट्स भी बना सकते हो बेहतर तरीके से। बाकी चीज़ें अगर आपको चाहिए हो कमेंट्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मुझे और चीज़ें आसानी से पता चल सके कि आपको ज़रूरत क्या है। यही ज़रूरत का मतलब हुआ कि जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसको इस पर वीडियो बना दीजिए, आपको डिटेल जानना है, ठीक है, कोई भी टॉपिक, तो मैं बता सकता हूँ आपको, वीडियो बना करके इस पर सेंड करूँगा, इस पर यूट्यूब चैनल पर डालूँगा, आप उससे देख सकते हो। ठीक है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है, चैनल तो बहुत पहले से स्टार्ट है। जो मैंने स्टार्ट किया है 11th 12th के कोर्स के लिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी घर बैठे कोर्स को देख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी और भी हैं, वहाँ भी देख सकते हो, जो आपको सही लगे। हालांकि मेरा मोटो यही है कि आसान शब्दों में समझाया जाए, केमिस्ट्री आपको आसान लगे, इसीलिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक ऑफलाइन भी बैच भी चलता है और 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। और इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना सभी बच्चों से कनेक्ट किया जाए, जो दूरी से बैठे हैं बच्चे, काफ़ी दूर पे हैं, किसी स्टेट में हैं, है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो उनसे कनेक्शन करने का एक अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चैप्टर से स्टार्ट करें। बच्चों स्टार्ट करें चैप्टर। यस सर। ओके, चलिए देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर आपका 1 है, क्लास 12th का है। ठीक है, इसमें देखिए जरा, हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन। ठीक, तो सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे समझने के लिए सॉल्यूशन को आप ये समझिए कि सॉल्यूशन हमारा होता क्या है। सॉल्यूशन हमारे कॉमन लाइफ में कोई खाने पीने वाली चीज़ें हों, दवाइयाँ, मेडिसिन हैं, इतने देखिए उसके पीछे कंपोजिशन पे आप देखेंगे ना, तो हर एक परसेंटेज छोटे छोटे दिए रखे होते हैं। जैसे 5% ये मिला हुआ है, 2% ये मिला हुआ है, तो ये कंपोजिशन 100% बनाते हैं उसको। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपसे कहा जाए कि क्या उस सोल्यूशन में से क्या उस सब्सटेंस को आप अलग कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि वो जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। तो सबसे पहले ये भी जान लो कि जो सॉल्यूशन शब्द आया जो है हमारा है, वो किससे आया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारा हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक, अब वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, बोर्ड पे देखिए, ये जो लार्ज क्वांटिटी में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक, जो इसमें हमने क्या आप ऐड क्या किया है, डिजॉल्व क्या किया है, शुगर। ये कुछ जो मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं शुगर के हैं, उसे उनको हमने नाम दिया है सॉल्यूट। क्या नाम दिया है, सॉल्यूट दिया है। अब जो सॉल्यूट आपका है वो हम क्या है, शुगर हमने डिजॉल्व किया है, एक शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अच्छा, अब जो सॉल्यूट होगा वो हमारा क्वांटिटी उसकी जो होगी वो लेस होगी। ठीक, इससे आप पहचान सकते हो जो लेस क्वांटिटी होगा वो हमारा क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब इसी तरह से जो बहुत सारे शब्द होते हैं जो टीचर्स बोल जाते हैं, उनको हर चीज़ को नहीं नोट किया जा सकता है, बट कोशिश करेंगे हर चीज़ को इसमें नोटेड किया जाए। तो नोट्स वही बनाइए, अपने मन से बनाइए और किसी कॉपी मत करिए, बेहतर तरीके से नोट बनेगा। जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको तुरंत ऊपर कॉपी में नोट करके नोट कर लीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो पीछे नोट करते हैं। अरे पीछे का नोट कर रहा हूँ, वो पीछे पीछे ही रह जाएगा। भाई नोट्स आपका है, पढ़ना आपको है, तो अपने तरीके से बनाइए। समझे बात को? आइए देखते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे हमने शुगर डिजॉल्व किया था तो सॉल्यूट है। क्यों? लेस क्वांटिटी है, ट्रिकी फॉर्म, लेस क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 500 ml। अब बताओ 500 ml बड़ा है या 2 ग्राम? स्टूडेंट्स बताएं, 2 ग्राम बड़ा है या 500 ml बड़ा? इसमें कौन सा? 500 ml।
500 ml क्वांटिटी आता है, तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है लार्ज क्वांटिटी, और लेस क्वांटिटी जो सोल्यूट हो गया। अब देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब आपस में जो मिला, आपस में डिसॉल्व हो गया, तो देखो जरा क्या बना, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन की जगह पर तुम एक नाम और कह सकते हो, मिक्सचर भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, मिक्सचर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, मिक्सचर आपने बोल दिया। वीडियो को पुश करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब सोल्यूट और सॉल्वेंट को बनाया तो सॉल्यूशन बना। मैंने कहा सॉल्यूशन को एक और नाम से कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं मिक्सचर के बारे में, लेकिन ध्यान रखना बेटा, यहाँ पूरे चैप्टर में हम जो मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे यानी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ओनली वन कंसीडर होमोजीनियस मिक्सचर, यानी होमोजीनियस मिक्सचर ही के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर हमारा बनेगा। जो होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा यानी शुगर जो इसमें हमने डिसॉल्व किया है, अब मैं आपसे कहूँ ये तो एक शरबत बन गया, शुगर सोल्यूशन हो गया। अब उसमें से जरा शुगर को तुम अलग कर दो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन हो गया। ये टर्म जो आया है ट्रू सोल्यूशन, ट्रू वर्ड, ध्यान रखना। अब एक बात बताओ, इसमें जब शुगर था क्रिस्टल तो आपको दिख रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया शुगर आपको डिसॉल्व करने के बाद उस वाटर में जैसे पानी जैसा हो गया, अब नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कोई रीज़न है आपके पास? आइए देखते हैं। जो वाटर होता है कुछ इस तरह से होता है, इसके बीच में ये मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, गैप होता है, जो हमें वी कैन नॉट सी बाय द लेफ्ट आइज, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। आइए देखते हैं, शुगर की जो पार्टिकल्स हैं इन्हीं गैप में जाकर बीच में सेटल हो जाते हैं, और जब सेटल हो जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म दिखता है, एक जैसा दिखता है, इस वजह से, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, हमें एक जैसा दिखता है, पानी की तरह डिसॉल्व हो चुका। क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को, इस तरह से आपने जाना कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उस मॉलिक्यूल के बीच में शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो जाकर सेटल हो गए, ठीक है। तो ये हमारा बना शुगर सोल्यूशन। अब ध्यान रखना, इसमें पार्टिकल का साइज कितना हो गया जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल के जैसा हो गया, यानी पार्टिकल का साइज है ये देखो 10 to power -9 to -12 के मीटर के बीच में रहता है। कुछ बुक्स में आपको -9 मीटर लिखा मिलेगा, किसी बुक्स में -11 -12 मिला रहेगा। तो ध्यान रखना, इन्हीं के इन पार्टिकल के जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है 10 to power -9 से लेकर के -12 के बीच में साइज होता है पार्टिकल्स का, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखो, मैंने सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी लिख दिया। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स, ओके, एंड सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। और यदि मैंने लिख दिया जिसके लेस क्वांटिटी होती है सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? इट इज सब्सटेंस इन व्हिच डिसॉल्व टेक प्लेस, यानी जिसमें जो डिसॉल्व कर ले उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो डिसॉल्व हो जाए उसे सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। आइए अब इस चीज को समझते हैं, आगे। अच्छा, एक चीज और है, कोई टॉपिक में छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखिएगा, सब टॉपिक बताऊंगा। अब देखो, इसमें आगे आता है एनसीईआरटी पढ़ोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आप प्रीवियस क्लास एनसीईआरटी में 9th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन अगर फिर भी जानना है कि सॉलिड को मिलाएं तो मतलब कितने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इस चीज को अगर जानना है तो एनसीईआरटी में देख सकते हो, सिंपल में दिया है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा, क्या बनेगा सब्सटेंस, ठीक है। यानी सॉलिड रहेगा, सॉलिड लिक्विड रहेगा, जेली रहेगा, इसको आसानी से देख सकते हो। और ये सब एग्जाम से आप लोग कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मेरा फोकस ये भी ध्यान रखिएगा एग्जाम को लेकर के भी, सिलेबस पे, ठीक है, बेहतर नंबर आप पा सको। अब आइए देखें, अगला टर्म हमारा है कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब बेटा ये नहीं होता कंसंट्रेट, ध्यान रखना, डिफरेंस है। कंसंट्रेशन का मतलब एक वर्ड ऐसा है, एक टर्म है, इसका मतलब होता है कि उसका कंसंट्रेशन यानी उसमें कह सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूशन में, ये फाइंड आउट करना तो कंसंट्रेशन से पता कर सकते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, कंसंट्रेशन को हम दो टर्म से पता कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव के बेस पे एंड क्वालिटेटिव।
अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, पहले मैं क्वालिटेटिव टर्म को ओवर करता हूँ, उसके बाद में इस पे आता हूँ क्वांटिटेटिव में। देखिए क्वालिटेटिव में बात करें अगर, तो क्वालिटेटिव को डिफाइन किया गया है दो टर्म में, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो ये दोनों एक जैसा नहीं है, डिफरेंस है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, और देखो क्वालिटेटिव यानी इस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को पता करना है तो क्वालिटेटिव से कैसे पता करोगे। एग्जांपल, मान लीजिए आप घर में हैं और आपने कहा मुझे चाय पीना, चाय पिया, पता चला चाय में चीनी को ज़्यादा डाल दिया गया, यानी सोल्यूट को ज़्यादा डिजोल्व कर दिया गया। आपने चाय पे कहा अरे बहुत मीठा, ठीक क्या है, बहुत मीठा है, यानी सोल्यूट के पार्ट के ज़्यादा डिजोल्व किए गए, यानी कंसंट्रेटेड हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गया। यानी शुगर को आप किस में काउंट करोगे, जानते हो किसमें, मोल्स में काउंट किया जाता है, यानी यूनिट ऑफ सब्सटेंस क्या होती है, मोल्स। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोल्स बोलते हैं, MOL। इस तरह से डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होता है। डाइल्यूट, अब जैसे मैंने कहा चीनी बहुत, चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो गई, तो अब क्या करोगे, पानी मिला दोगे, नहीं, आप ट्रू सोल्यूशन बनाना है, इसलिए क्या करोगे, तो थोड़ा सा मिल्क मिला दोगे और आपका क्वांटिटी सॉल्वेंट पे बढ़ गई, तो सॉल्यूट अपने आप कम हो गया, या नहीं कम, सॉल्वेंट को बढ़ाया, सॉल्यूट अपने आप ऑटोमेटिक कम हो गया। चाय वैसी वैसी है हमारी, आप पिया आपने, अरे ये तो चीनी और कम हो गई, यानी आपने डाइल्यूट कर दिया। ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड अपने कॉमन लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे मान लो आटा गूंथ रहे हो, पानी ज़्यादा मिला दिया, डाइल्यूट कर दिया, कहते हैं ना पतला कर दिया, और ज़्यादा पानी कम कर दिया, सॉल्वेंट ज़्यादा है, कंसंट्रेटेड है। आइए अगला टर्म समझते हैं, क्वांटिटेटिव को। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव को हम समझना हो तो इस टर्म से समझ सकते हैं, यानी इस सोल्यूशन में अगर हमें जानना हो कि सॉल्यूट का कितना मास है, कितना परसेंट है, तो हम क्वांटिटेटिव से बता सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब होता है मात्रा, मास परसेंटेज, ठीक, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। इस तरह से हम आपको एक एक इसमें डेफिनेशन को बताएंगे, ठीक है, क्लियर है। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे शुरू करते हैं। यस, अब आगे टॉपिक में हमारा जो था क्वांटिटेटिव में, इसमें पहला हमारा मास परसेंटेज है, ठीक है। मास परसेंटेज सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल, हालांकि एग्जाम में इतने नहीं आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें आना चाहिए। मास परसेंटेज है W/W%। W का मतलब इस शॉर्ट में क्या लिखा है, W मतलब होता है वेट अपॉन वेट, या मास बाई मास, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, आप डेफिनेशन से भी बना सकते हो इसे, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब यहाँ ये भी लिख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने सीधा लिख दिया, या आप ऐसे लिख सकते हो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100 हो गया, क्लियर है। अब देखो एग्जांपल समझ लो, मास परसेंटेज, जैसे मैंने लिखा 1% NaCl, इसका मतलब क्या हुआ, 1% NaCl का मतलब क्या हुआ, 1% का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम ऑफ NaCl यानी सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 99 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट रिजल्टिंग इन 100 ग्राम सॉल्यूशन निकलता है। आइए देखते हैं, चाहो तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। देखो जरा इस फॉर्मूले पर मास हमारा कितना है सॉल्यूट का, 1 ग्राम, हमने 1 ग्राम राइट कर दिया। अब बताओ जरा 99 ग्राम क्या है, वाटर है, मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट भी रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा, क्लियर है, इनटू 100। अब जरा इसको सॉल्व करो तो क्या निकल के आएगा, अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1%, वही चीज मैंने लिखी, समझ पाए, कितनी आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला टर्म हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। इससे V/V का लिखने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा वॉल्यूम होगा यानी जो सॉल्यूट होगा वो भी ml में होगा, और जो सॉल्वेंट होगा वो भी वॉल्यूम में रहेगा, यानी उसे ml में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। आइए इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, इसी सब चीज़ों को आपको पढ़ना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। देखो जरा यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है 35% मैंने लिख दिया एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका मतलब ये हुआ कि 35 ml, परसेंट का मतलब होता है 100 बेटा, ठीक है,
यानी सॉल्व ये करके ही लिखा है, या ऐसे भी लिखा एग्जाम्पल समझ जाओ कि इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। 35 ml एथिलीन ग्लाइकॉल इज डिसॉल्व्ड इन 65 ml ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको भी सॉल्व कर देखो 35% आएगा कैसे, देखो यहाँ पे समझा रहे फॉर्मूले पे आओ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम हो, किसकी कम है, ये 35 ऊपर रहेगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 35 ml प्लस सॉल्वेंट कितना है 65 ml इनटू 100, सॉल्व करो 35 कौन क्या आएगा 100 इनटू 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बताओ 35% आंसर हो गया। क्लियर है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक ध्यान रखिएगा, जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बनाया था, जो सोल्यूशन मैं समझा रहा था, उसमें एक चीज़ टॉपिक क्या है आपका, सोल्यूशन जब बनता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है, यानी सॉल्यूशन मिलाए थे, उसमें शायद छूट रहा है एक टॉपिक, बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों को मिलाते हैं तो बाइनरी बोलते हैं, तीन को टर्सरी, चार को मिलाते हैं क्वार्टरली बनता है। ठीक है, लेकिन हम पढ़े थे, स्टडी करते हैं बाइनरी सोल्यूशन के बारे में। तो ठीक है, इस तरह से हमने आपको दो टॉपिक इसमें इससे पहले जो वीडियो में क्लियर किया, वीडियो क्या मतलब जिससे पहले टॉपिक पढ़ाया, आप पढ़ाया मैंने मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज बताया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। उसके बाद आप इसी तरह से आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे वीडियो को, तो इस तरह से हम आपको नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, अगला टॉपिक लेकर आऊँगा, वॉल्यूम परसेंटेज के बाद जो मैंने इससे पहले बताया था वो टॉपिक लेकर आऊँगा, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए वो न्यूमेरिकल भी मैं सॉल्व कराऊँगा। ओके, तो इसी तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।